जहां कभी नेताओं ने देश की दिशा तय की थी, अब वहां युवा अपने विचारों से भविष्य की नींव रख रहे हैं। उज्जैन के सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास फिर से जीवंत हुआ, जब 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित हुई द्वितीय भारतीय युवा संसद इंडियन यूथ पार्लियामेंट। इस मंच का उद्देश्य था युवाओं को एक ऐसा अवसर देना जहां वे बोल सके, बहस कर सके और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सोच और संकल्प से बदलाव की राह बना सके। इस कार्यक्रम का आयोजन किया प्रतिकल्प संस्थान, जिसका संदेश जो कहा जाए वो सच्चाई और निष्ठा के साथ कहा जाए। युवा संसद में कई सत्र हुए, लोकसभा मॉडल सेशन, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट, हिस्टोरिकल फिगर्स एंड थॉट्स, ग्लोबल डिबेट फोरम और इंटरनेशनल प्रेस के माध्यम से युवाओं की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस आयोजन ने युवाओं को न केवल राजनीति और नीति निर्माण की समझ दी, बल्कि संवाद, नेतृत्व और विचार अभिव्यक्ति की कला भी सिखाई। सच में यह युवा संसद केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत थी, जहां युवा सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बदलाव के निर्माता हैं। लोकतंत्र की बात जनतंत्र के साथ। इस वक्त मैं हूं विक्रम यूनिवर्सिटी के विभाग में, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये युवा संसद है जो प्रतिकल्पा आज यहाँ पे शुरू हो रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ है इस युवा संसद में, सीधे युवाओं से। तो ये युवा संसद का कार्यक्रम हम पिछले 2 वर्षों से कराते आ रहे हैं। इस बार भी हमने कराया है, जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में रखा गया है। इसमें भांति भांति के बच्चे अपना विचार रखने आते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन्हें, जिसमें अपने विचार व्यक्त करते हैं बच्चे, और उस पर 2 दिन पूरा विचारों पर मतलब एक पूरा सभा बनाकर, उसको लोकसभा जैसे चलती है उसके बारे में बताकर, कैसे लोकसभा के अंदर 0 आवर वर्क करता है, सब चीज़ें उसमें बताकर, और उसमें बताते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं और कैसे देश की बच्चों को पता चले, ताकि बच्चों को पता चले कि क्या हो रहा है उसमें, अपने देश में उस कार्य प्रणाली के बारे में पता चले। ये हमारा मोटिव है। सोशल मीडिया के द्वारा बच्चे आज क्या इस ओर आएंगे? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ज़रिया है बच्चों को, दोनों चीज़ें। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी सिखाती है, बुरी चीज़ भी सिखाती है। अच्छी चीज़ ये सारी चीज़ें हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में छात्रों को मालूम पड़े, क्योंकि वही आने वाले पार्षद, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी के ओर हम लोग जा रहे हैं कि बच्चे ताकत से अपनी आवाज़ रखना सीखें, अपनी बात रखना सीखें, कम समय में कितना बोला जा सकता है वो सीखें। 47 से 2025 का सफर कैसे समझा? 47 से 2025 का जैसे अलग अलग कमिटीज हमने दी हैं, तो हर कमेटी में कोई किस पार्टी से, वो किस पार्टी से, कांग्रेस के 70 साल कैसे रहे, बीजेपी के कुछ साल कैसे रहे, इस बारे में बच्चे वाद विवाद करते हैं। लंबे एजेंडा चलते हैं, उस बेसिस पे बच्चे डिसाइड करते हैं और ईबीज बताते हैं कि कैसे क्या संसद चल रहा है। युवा क्या आएंगे राजनीति के? बिल्कुल सर, क्यों नहीं आएंगे। कैसे? सीख ही रहे हैं इस चीज़ के लिए, यहीं पर ये सारा सबको सिखाया जा रहा है बच्चों को। बहुत सारे नए बच्चे ऐसे भी हैं जो चीज़ें सीखते हैं, छोटे बच्चे। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि युवा शिक्षित आएंगे राजनीति में, तो क्या इस बिल्कुल, ये युवा जो शिक्षित युवाओं की वैसे भी मतलब राजनीति में ज़रूरत रहती है, और शिक्षित युवा आएंगे तो काफ़ी हद तक मतलब देश का सुधार यूँ भी होगा। और काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी हमारे जो हम जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं यहीं से पढ़े हुए हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब शिक्षित ही लोग आए हैं युवा अपने राजनीति में, तो वो बेटर है देश के लिए। क्या मंथन निकलेगा यहाँ से? ये इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा रिव्यू हमको मिला है। पिछले वर्ष भी हमने करवाया था, इस वर्ष भी बहुत बच्चे आए हैं, कम से कम 250 से 300 बच्चे आए हैं हमारे पास। इससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो उससे बच्चों को इन फ्यूचर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प मिलती है। तो ये हमारा वो है कि बच्चे राजनीति से दूर रहते हैं, तो फिर वो कैसे आएंगे? राजनीति से बच्चों को दूर तो नहीं रहना चाहिए, सबको राजनीति करनी चाहिए। सबको उससे क्या अलग अलग नॉलेज होती है, कैसे क्या अपना देश चल रहा है, सब अलग अलग तरीके से पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। प्रतिकल्पा ही क्यों नाम, थोड़ा सा जानना। प्रतिकल्पा उज्जैन का एक पूर्ववर्ती, मतलब हमारे यहाँ तो पूरा उज्जैन का अगर इतिहास देखा जाए तो उज्जैन तो सप्त महापुरियों में से एक है, परंतु प्रतिकल्पा इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि प्रति का अगर अर्थात देखेंगे हम, तो प्रति अलग, कल्प अलग, अलग अलग कल्पों में बार बार पुनर्जीवित करने वाली एक भूमि प्रतिकल्पा, अवंतिका। उज्जैन का अपना महत्व है, उज्जैनी का अपना महत्व है, इसीलिए हमने एक सोचा कि एक पुराने नाम के साथ हम सनातन, हमारी जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझें, और उनसे आज हम कैसे राजनीति में किस तरह के बदलाव चाहते हैं वो समझने की कोशिश करें। और जब से माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन से बने हैं, तब से युवाओं में एक अलग उत्साह है। हर व्यक्ति चाहता है कि यार जब हम देखते थे, हम किसी को एस्पायर करते थे जो बनता हुआ देखते हुए, वो हमारे सामने बन चुके हैं। तो इसीलिए सब युवा चाहते हैं कि आज कहीं ना कहीं हर युवा कहीं ना एक कहीं कोई बात जो आप उनसे महत्वाकांक्षा कहना होगा। चाहेंगे, हाँ कि ऐसा बदलाव होना चाहिए?
मैं एक चाहूँगा कि एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स आएँ, हमारी पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स हैं, हमारी जुडिशियल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स हैं। अगर आप हमारी कमिटी के एजेंडाज़ देखेंगे, 2047 का जो विकसित भारत का हमारा विज़न है, उसको लेके काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बच्चों में आज हमने देखा कि काफ़ी सारे 8th, 9th, 10th, 11th इसी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे भी यहाँ पर आके काफ़ी सारे उन्होंने अपने मत रखे, जिसमें उन्होंने स्कूल रिफॉर्म्स की बात करी, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी, जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म की बात करी। तो ऐसे हम एक मंच प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास है। देखें अभी यज्ञ कहाँ तक जाता है। 12वीं के बाद तो यही नहीं पता चलता विषय कौन सा लेना, तो फिर यहाँ कैसे समझाएंगे? 12वीं के बाद तो बहुत सारे विषय होते हैं, पर राजनीति तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में सब पता होना चाहिए कि कैसा क्या चलता है। ऐसा नॉलेज भी बढ़ता है, आपके जान पहचान भी होती है। अगर आप बिजनेस फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आप इससे भी सीख सकते हैं। तो बारी इस संसद से जो युवा बाहर निकलेंगे, क्या वो दुनिया को बताएंगे? ये संसद सिर्फ राजनीति को लेकर ही नहीं है, उसके साथ-साथ यहाँ पे जो बच्चा आता है वो कैसे सबके बीच में अपना विचार प्रकट करते हैं वो भी सीखता है। तो अगर वो यहाँ से निकलेगा और कहीं भी कॉलेज, स्कूल या फिर वो कहीं जॉब करने या बिज़नेस करने भी जाएगा, तो यहाँ से वो एक अच्छी स्पीकिंग स्किल लेके जाएगा। तो उससे कहीं पे भी जाके वो बोल पाएगा, अपनी बात रख पाएगा। तो ये मेरे साथ युवा जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने बहुत सही बात करी थी कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसको राजनीति में आना चाहिए। देश की जो डोर-बाग है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। तो जब आप युवा अवस्था में होते हैं, यही समय रहता है आपके लिए सीखने के लिए। तो अभी से मतलब आप जागरूक रहेंगे तो आगे चल के आप अच्छे नेता बन सकते हैं, और नेता भी अगर नहीं बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको आपके देश के बारे में पता तो होना चाहिए। तो ये उज्जैन के युवा, और उज्जैन के चारों तरफ तो अभी विकास की जो देख रहे हैं चीज़ें चल रही है, क्या कहेंगे आप? सर, मेहनत चल रही है मुख्यमंत्री जी की आने वाले सिंहस्थ के लिए, और यही है उनका कि उज्जैन को जो प्रयागराज में हुआ था उससे भी अच्छी व्यवस्था दे सके यहाँ पर। अभी आपकी संसद में कितने युवा भागीदारी कर रहे हैं? अभी इस वक्त हमारे संसद में कुल करीबन 400 से 500 युवा भागीदारी कर रहे हैं, और ये स्तर सालों साल बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही हम आशा करते हैं कि आगे और भी युवा आएँ और भाग लें इस संसद में, और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ग्रोथ करें, और सारी अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप करें, और राजनीति में आएँ युवा, ताकि राजनीति भी युवाओं के लिए बनी रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में युवा आने चाहिए, शिक्षित युवा आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बने रहिए जनतंत्र न्यूज़ के साथ।